अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में हमने किया था मैट्रिसेस की डेफिनेशन की थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो देखा था हमने, और मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस किया था, और ए ट्रांसपोज़ की जो डेफिनेशन थी उसको एक्सप्लेन करके हमने ख़त्म कर दिया था। तो अब हमने इस ए ट्रांसपोज़ में हमने क्या पढ़ा था कि रोज़ और कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इंट्रीज है हमारे पास, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज में क्या होगा, अब देखिए ये 1 2 3 हमारे पास रो है ना, तो यहाँ हमारे पास कॉलम बन जाएगी सिंपली। 4 5 6 यहाँ रो है हमारे पास, यहाँ कॉलम बन जाएगा। 7 8 9 हमारे पास यहाँ रो है, यहाँ कॉलम बन जाएगा। आप कॉलम भी उठा के इसको चेंज कर सकते हैं। देखें अब यहाँ 1 4 7 है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रोज़ बन गए। तो हम लोग इंटरचेंज करेंगे रोज़ को कॉलम्स में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब सेकंड देखिए, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिंगल रो है। इसमें हमारे पास क्या है, कितनी इंट्रीज हैं, 2 इंट्रीज हैं, 2 3 1 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 2। और हम अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए रो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास रो मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो एग्जांपल है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रो और कॉलम मैट्रिक्स भी होते हैं, ये भी रेक्टेंगुलर होते हैं क्योंकि इनमें रोज़ एंड कॉलम्स की नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। इस तरह इसमें देखें हमारे पास 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 रोज़ हो जाएंगी और 2 कॉलम्स हो जाएंगे, सिंपल। देखिए 1 2 हमारे पास कॉलम है, यहाँ रो हो जाएगा। ये 2 4 हमारे पास यहाँ कॉलम है, यहाँ रो बन जाएगा। इस तरह इंटरचेंज करने से हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। सी है ये हमारे पास, तो सी टी यानी सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब अगला फिर अगेन हमारे पास रो मैट्रिक्स है 2 3 4, इसको हम कॉलम बना देंगे। एक रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं, एंड के इज़ एनी नंबर, कोई भी स्केलर है हमारे पास, देन फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उस स्केलर को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो स्केलर एंड ए ट्रांसपोज, के को हम बाहर निकाल लेंगे एक किस्म का, और ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसको हम फिर एक एग्जांपल लेके प्रूव भी करेंगे। सेकंड है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करके देन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज के प्लस बी ट्रांसपोज के। यानी दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे देन ट्रांसपोज लेंगे तो किसकी इक्वल होगा कि हम सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज लेके उनको ऐड कर दें, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ये प्रोडक्ट का है हमारे पास, इसको भी हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व आउट करेंगे। अब जैसे देखें, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास कोई भी हमने एक ए मैट्रिक्स ले लिया 1 3 4 5, उसके साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो 2 करा रहे हैं। तो इसमें क्या था कि स्केलर को हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, देन हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो 2 का 2 बाहर निकल आएगा, 1 3 4 5 का जब लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी। तो वो किसके इक्वल आ रहा है, अगेन हमारे पास राइट हैंड साइड के कि ये हमारे पास स्केलर है और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। सेकंड जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे आता है इक्वल। सेकंड देखें, हमारे पास ए हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4, बी ले रहे हैं 5 6 7 8। तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 को हमारे पास कॉलम बन जाएगा, 3 4 हमारे पास हमारे कॉलम बन जाएगा, रोज़ हैं। इसका बी का भी ट्रांसपोज लेंगे बी टी, तो लेफ्ट हैंड साइड हम उठाएंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हमने ए मैट्रिक्स लिया प्लस बी मैट्रिक्स लिया, इनको ऐड करेंगे देन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। इसमें हमने लिख देना है हमारे पास बाहर जो है हमारे पास टी होना चाहिए, ट्रांसपोज जो है वो ऐसे साथ ही रहेगा। तो 1 और 5 आपस में ऐड हो जाएंगे। एडिशन का सेम ही है कि ये जो फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, सेकंड एंट्री सेकंड में ऐड होगी, और थर्ड एंट्री थर्ड में, फोर्थ में। तो इस तरह हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
6 8 10 12। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। 6, ये हमारे पास 6 बना, ये 8, ये हमारे पास 10, ये 12। इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 8 रो है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगी कॉलम। 10 12 रो है हमारे पास, तो ये भी कॉलम बन जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। पहले ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू उठाई प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू उठाई, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया। आंसर हमारे पास क्या आया, 6 10 8 12। और यहाँ भी हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 6 10 8 12। तो दोनों आपस में साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है प्रूव होगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, प्रोडक्ट लेना है ए का ट्रांसपोज से। हमारे पास वही मैट्रिक्स हमने उठाए हैं 1 2 3 4, बी 5 6 7 8, उनके ट्रांसपोज लिखे हैं हमने। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे ए बी का ट्रांसपोज। ए और बी को आपस में पहले मल्टीप्लाई कराना है, देन उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन सेकंड एंट्री पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। थर्ड एंट्री पे क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एंड फोर्थ एंट्री पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया, प्रॉपर इसकी वैल्यूज़ निकाली, फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ये वैल्यूज़ आप ऐड करके निकालिएगा, यही आएंगी। फिर हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास ट्रांसपोज लेके हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये 1922 है, तो ये हमारे पास इस रो में कॉलम में हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड की। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा, ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा, आपस में हमने मल्टीप्लाई किया इनको। हमने आपस में इसको मल्टीप्लाई किया, देन हमने की वैल्यूज़ ऐड की, और हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास उसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो दोनों आपस में प्रॉपर्टीज़ ये प्रूव हो गई हैं। हमने इस तरह दो मैट्रिक्स लेके हमने तीन प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी प्रूव कराई हैं कि तीनों जो है आपस में इक्वल आती हैं।